जैसे राम दोस्तों, राजपूतों की वीरता की एक ऐसी अद्भुत कहानी जिसमें 8,000 राजपूत 60,000 मुगलों से जा भिड़े। युद्ध इतना भयंकर और इतना प्रभावकारी था कि 60,000 मुगलों को 8,000 राजपूतों ने बुरी तरीके से रोंद डाला। जहां पर 8,000 राजपूतों ने मुगलों की आधी से ज्यादा सेना खत्म कर दी और 40,000 मुगलों को मौत के घाट उतार दिया। और उसके बाद यहाँ 8,000 राजपूत वीरगति को प्राप्त हुए। दोस्तों, इस युद्ध में जयमल जी और वीर कल्ला जी राठौर की एक ऐसी अद्भुत वीरता सबके सामने आई जिस कहानी को सुनकर आज भी हर हिंदू का दिल, हर हिंदू की छाती चौड़ी हो जाती है। जैसे राम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राणा भाई। तो दोस्तों, आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। वक्त 15वीं शताब्दी का था। दिल्ली का बादशाह अकबर ने मेवाड़ और चित्तौड़ पर आक्रमण की योजना बनाई। खुद 60,000 मुगलों की सेना लेकर वहां मेवाड़ आ गया। उस समय महाराणा उदय सिंह लोहा लेने के लिए तैयार हुए। उस समय मेवाड़ के तत्कालीन ठाकुरों ने उदय सिंह जी को मेवाड़ हित के लिए ना लड़ने की सलाह दी, क्योंकि आपको काबुलगढ़ में सेना मजबूत करनी है। अंत तक ना मानने पर भी उन्हें काबुलगढ़ में भेज दिया और फैसला किया गया कि वीरों के वीर शिरोमणि जयमल वीर को चित्तौड़ का सेनापति भार सौंप दिया। जयमल जी के साले पंता जी चंडावत को उनके साथ नियुक्त करने का फैसला किया गया। खबर मिलते ही जयमल जी और उनके भाई बंधु प्रताप सिंह दूसरे भाई भतीजों और वीरों की तीर्थभूमि चित्तौड़ की ओर निकल पड़े। सभी चित्तौड़ पहुंचे। किले के प्रजा को सुरक्षित निकालने में जुटे थे। तभी खबर मिली कि मुगलों की सेना किले के 10 किलोमीटर नीचे डेरा जमा चुकी है। सभी 9 दरवाजे बंद किए गए। 8,000 राजपूत किले के अंदर रहे। मुगलों ने आक्रमण किया। हर बार उनका आक्रमण असफल रहा। मुगलों ने किले के नीचे सुरंग बनाई। राजपूतों ने रात को वहां सुरंगें भरनी शुरू कर दी। अब मुगलों को कोई चारा नहीं दिखा तो दरवाजे के आसपास की दीवारों को तोड़ा गया, लेकिन राजपूत सैनिक उन्हें रात को ही उन दीवारों को बना देते। ऐसा कम से कम 6 महीनों तक चलता रहा। एक दिन रात के समय जयमल जी किले की दीवार को ठीक करा रहे थे। तभी अकबर की नजर उन पर गई। अकबर ने अपनी बंदूक निकाल ली और गोली सीधे जयमल जी के पांव में जा लगी। अब वहां घायल हो गए और गोली का जहर उनके शरीर में फैलने लगा। राजपूतों के पास अब कोई चारा ना देखने दिखा और अब युद्ध और जौहर का निर्णय लिया गया, क्योंकि अब खाने की सामग्री भी खत्म हो चुकी थी और अकबर की सेना बाहर से कोई खाद्य सामग्री अंदर नहीं आने दे रही थी। किले में से एक निर्णय लिया गया जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। राजपूतों की सभी रानियों ने अपने अपने पतियों के पैर छुए। जौहर की धधकती हुई अग्नि में वह कूद पड़ी। किले के अंदर की धधकती आग को देखकर अकबर समझ गया कि किले के अंदर जौहर चल रहा है और अब कल आखिरी युद्ध है। सुबह हुई। सभी राजपूत जौहर कुंड में गए और जली चिताओं की राख को अपने मस्तक पर तिलक लगाया और सभी राजपूत अब भूखे शेर बन चुके थे। अब उन्हें पता था कि मृत्यु निश्चित है, लेकिन मुगलों को मार के ही वह वीरगति को प्राप्त होंगे। जयमल जी के पांव में चोट लगने के कारण वह घोड़े पर सवार नहीं हो पा रहे थे। वीर कल्ला जी राठौर ने उन्हें अपने कंधे पर बैठा दिया। देखते देखते युद्ध भूमि में वह पहुंच गए। 8,000 राजपूतों किले का दरवाजा खुलते ही वह किले से बाहर आए। हर हर महादेव के नारों से पूरी रणभूमि गूंज उठी। 8,000 राजपूत 60,000 मुगलों पर ऐसे टूटे कि अकबर के भी होश उड़ गए। इतना भयंकर युद्ध हुआ कि 8,000 राजपूतों के आगे मुगल सेना टिक नहीं पा रही थी। एक बार अकबर तो अपने घोड़े की चैनों को टाइट करते हुए युद्ध भूमि से भागने के लिए तैयार हुआ। वीर कल्ला जी राठौर के कंधे पर जयमल जी बैठे हुए थे और भयंकर युद्ध हो रहा था। एक बार अकबर को वीर कल्ला जी राठौर और जयमल जी को देखकर लगा कि ये तो हिंदुओं का कोई देवता युद्ध के बीच में लड़ रहा है, क्योंकि उनके एक एक ही वार में 2-2 सैनिक मारे जा रहे थे। इस युद्ध में 40,000 मुगलों को मृत्यु के घाट 8,000 राजपूतों ने उतार दिया और उसके बाद 8,000 राजपूत वीरगति को प्राप्त हुए।